अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शुरू हुई क्या? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आज टॉपिक शुरू करना था हमने सॉलिड, क्योंकि लिक्विड में मैंने सारी बातें पढ़ाई आपको। सरफेस टेंशन पढ़ाया, विस्कोसिटी पढ़ाया, और क्या पढ़ाया, वेपर प्रेशर पढ़ाया। ठीक है जी। तो ये रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से पढ़ा है मैंने। तो फिर मैंने एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, इसके मुतालिक थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों के माइंड में एक चीज़ आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। अब हम शुरू करते हैं सॉलिड्स। और सॉलिड का टॉपिक कुछ इस तरह का है कि इन्होंने इसमें ऐसी कुछ गड़बड़ की है रिड्यूस सिलेबस में कि वो टॉपिक डालें जिसके लिए बाकी टॉपिक का पढ़ना जरूरी है। तो इसीलिए जो है वो बेटा चैप्टर 2 ही चल रहा है। चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है ये हमारा। तो हम जो है वो आज शुरू करते हैं सॉलिड्स को, और आगे इसके मुताल्लिक कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ बिहेवियर की बात करते हैं। भाई सॉलिड होते क्या है। तो मैंने शुरू में ही जब सॉलिड लिक्विड गैसेस पढ़ा रहा था, तो शुरू में मैंने कुछ बातें पढ़ाई थी। जैसे सॉलिड की पहली बात, बेटे कल मेरा इंटरनेट सही नहीं चल रहा था, तो कल मैं भेज नहीं सका सारी वीडियोस। आज इंशाल्लाह भेज दूंगा मैं। अच्छा जी, हमने सॉलिड्स की बात की थी कि भाई सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। पहली बात, डेफिनाइट शेप है, डेफिनाइट वॉल्यूम है। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा क्लोजली पैक्ड होते हैं भाई। मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इनकी डेंसिटी हाई होगी, लो होगी, हाय। हाई डेंसिटी होगी। ये तो इनके कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं कि भाई सॉलिड होते क्या हैं। अब सॉलिड की अगर हम बात करें तो क्या सॉलिड में डिफ्यूजन होगी। सर बिल्कुल पॉइंट्स में अगर होगी भी तो। हाँ, ना होने के बराबर होगी, और इतनी ना होने के बराबर होती है तो हम कहते हैं होगी ही नहीं। ठीक है भाई। क्या कंप्रेशन होगी, यानी मैं कंप्रेस कर सकता हूँ।
नहीं सर, वो टाइटली पैक है, इस वजह से टाइटली पैक्ड है और कंप्रेशन कहाँ नहीं हो जाएंगे, सकता। ऑलरेडी एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो कंप्रेशन भी नहीं हो सकती, यानी हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते। तो हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है या ऐसा कोई बिहेवियर नहीं है जिसको हम डिस्कस करें। तो सिर्फ एक डिस्कस कर सकते हैं हम इसके बिहेवियर को, और वो बिहेवियर है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है शेप का चेंज हो जाना। डिफॉर्मेशन होता है एक, हमारे पास डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन का जो टर्म आया वो किससा है, डीफॉर्म। डी का मतलब होता है खत्म, चेंज हो जाना, ठीक है। तो डीफॉर्म मतलब फॉर्म चेंज हो गई, तो डिफॉर्मेशन होती है इसमें। जैसे अगर मैं किसी सॉलिड को बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करूं, तो वो अपना शेप बदल लेगा, अपना शेप चेंज कर लेगा। जैसे मैं इसकी एक बड़ी आम एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास, आप सबने स्नूकर तो सुने होगा ना, स्नूकर जो गेम होता है हमारा, स्नूकर की बॉल जो है ना वो हार्डेस्ट है इस वक्त देखा जाए तो। डायमंड को हटा दूं तो सबसे हार्ड बॉल होती है वो, बॉल्स में अगर हम देखें सबसे हार्ड सॉलिड है स्नूकर की बॉल। अगर मैं उस स्नूकर की बॉल पर प्रेशर अप्लाई करूंगा, बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करूंगा, तो वो टूट जाएगी, यानी उसका जो शेप था स्फेयर वो खत्म हो जाएगा। तो डी फॉर्म, खत्म, चेंज हो जाना, इसको हम कहते हैं एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाना। लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, लास्ट टॉपिक फर्स्ट ईयर बी, वेपर प्रेशर था ना बेटा ये, वेपर प्रेशर, ठीक है। उसके बाद सॉलिड्स शुरू होते हैं। तो डीफॉर्म कर देना यानी तब्दील कर देना, डीफॉर्मेशन होती है भाई एक तो इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो ये भी कह सकता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। हाँ जी बेटे, मैंने सेंड किया है इससे पहले ग्रुप पे रिड्यूस सिलेबस पूरा। बेटा मैंने फाइल सेंड कर दी थी वो, ग्रुप पे देखे ना आप लोग, काम की फाइल सेंड हुई भी है ग्रुप पे, आप लोग ग्रुप देखा करो। मैं क्लास एंड होती है और ग्रुप पे फाइल सेंड कर देता हूँ। मैं अभी देख लेता हूँ मैंने भेजी है नहीं भेजी है। भेजिए भेजी सर, हुई है भाई, बॉयज वालों में तो भेजिए। भेजी है। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास की भी जो है वो मैं अभी फाइल भेज दूंगा। एक्स्ट्रा क्लास की फाइल तो एक्स्ट्रा क्लास वाले दिन ही भेज दूंगा, और रिड्यूस सिलेबस भी मैं भेज चुका हूँ, मैं दोबारा भेज दूंगा। हाँ जी, रिड्यूस सिलेबस मैंने भेजा था, बट मैं दोबारा भेज दूंगा सबको रिड्यूस सिलेबस। तो डिफॉर्मेशन क्या है भाई, डिफॉर्मेशन है कि सॉलिड में बी डिफॉर्म्ड और शैटर्ड। शैटर्ड का मतलब टूटना। ऑन अप्लाइंग हाई एक्सटर्नल प्रेशर, जब हम हाई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो टूट जाएगा और अपने आप को रीअरेंज कर लेगा दूसरी ज्योमेट्री में। इस प्रोसेस को डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो लिख नहीं रहा मैं क्योंकि पेपर में नहीं पूछते, मैं सिर्फ समझा रहा था। फिर एक चीज है सब्लिमेशन, इससे पहले हम इस पे बात कर चुके हैं। क्या होता है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें डायरेक्ट सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। सब्लिमेशन कहते हैं कि जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में नहीं आए, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चले जाएं, इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। मैंने एग्जांपल दी थी आप लोगों को अगर याद हो सब्लिमेशन की। ये कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सब्लिमेशन करते हैं, डायरेक्ट गैस बनते हैं सॉलिड से, याद है किसी को? ड्राई एक आइस। आयोडीन बोला था हाँ सर। जी, एक आयोडीन था बिल्कुल, ड्राई आइस जिसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आयोडीन यानी I2। इसके अलावा कैम्फर, जिसे हम काफूर भी कहते हैं, ठीक है, फिनाइल की गोलियों जैसा जो होता है वाइट वाइट, वो कैम्फर, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं, ये सॉरी कुछ कंपाउंड्स हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, सब्लिमेशन करते हैं, यानी ये डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट होते हैं, गैस के अंदर कन्वर्ट होते हैं।
सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होती है, आग बुझाने वाले जो लाल कलर के हमारे होते हैं उसके अंदर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और ये उन आग को बुझाने के लिए यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की वजह से लगते हैं ना, इलेक्ट्रिक स्पार्क हुआ, आग लग गई, तो उस आग को पानी से तो नहीं बुझाया जा सकता। तो ऐसी आग को बुझाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ठंडी होती है तो फौरन से उसको क्या कर देती है, ठंडा कर देती है। तो सब्लिमेशन का एक प्रोसेस। फिर एक चीज होती है मेल्टिंग। हम वहां डिस्कस करते हैं क्या, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, या चले मेल्टिंग किसे कहते हैं, अगर मैं सिर्फ इस टर्म मेल्टिंग की बात करूं तो मेल्टिंग किसे कहते हैं, सॉलिड टू लिक्विड। अगर कोई चीज सॉलिड से कहाँ जा रही है, लिक्विड में जा रही है, तो इसका मतलब भाई वो मेल्ट हो रही है, और उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। यानी मैंने क्या किया, बर्फ था, पानी बनाया, तो बर्फ पानी में कन्वर्ट हुआ, तो पानी में जब वो कन्वर्ट हुआ तो उसका क्या हुआ, मेल्टिंग, बिल्कुल आइस कन्वर्ट इनटू वाटर। या हम कोई और एग्जांपल ले लें, कोई और एग्जांपल लूँ, मैं NaCl लूँ, सॉलिड नमक जो होता है हमारे घर में, और उससे क्या करूँ, हीट करूँ, तो वो भी क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और उसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 801 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। यानी अगर मैं NaCl को क्या करना चाहूँ, सॉलिड से लिक्विड NaCl में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, NaCl सॉलिड और NaCl लिक्विड ऐसे लिख देता हूँ मैं। तो इसको इधर कन्वर्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर जो चाहिए वो कितना चाहिए, 801 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। यानी इतना टेम्परेचर दूंगा तो NaCl सॉलिड नमक कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। फिर इसी तरीके से चीनी जो होती है हमारे घर में, शुगर C12H22O11, उसको भी हम क्या करते हैं, अगर हम उसे हीट करें तो वो भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो टेम्परेचर जिस पर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है सॉलिड से, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट प्योर कंपाउंड्स का फिक्स होता है। ठीक है जी, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, किन के लिए, फॉर प्योर कंपाउंड्स। ये बात याद रखनी है आपने कि जो हमारे पास प्योर कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है। अब क्या मामला है भाई इसके पीछे, इसके पीछे मामला ये है कि अगर मैं इसके अंदर कोई इम्प्यूरिटी ऐड कर दूं तो इसका जो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। जैसे NaCl में मैं कोई चीज डाल दूं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट फिर 801 नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या चेंज होगा, बढ़ेगा या कम होगा। अब हमें ये समझना है कि अगर मैं NaCl में कोई इम्प्यूरिटी ऐड कर दूं तो क्या उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 801 से ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। आपको क्या लगता है, ज़्यादा हो जाएगा सर। ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम किसी सॉलिड में कोई इम्प्यूरिटी ऐड कर देना तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ये बात अपने पास नोट करनी है आपने। पहली बात क्या नोट करनी है, ठीक है जी, इम्प्यूरिटी लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट। और एक चीज और जो हमने पिछली बार, हमारा टॉपिक नहीं था इसलिए मैंने वहां डिस्कस भी नहीं किया, इम्प्यूरिटी इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। ये दो बातें लाजिम याद रखनी है आपने कि इम्प्यूरिटी ऐड करने से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा। यानी अगर मेरे पास एक पानी का ग्लास है, ठीक है, मैंने उसे बॉईल करना है, पानी कितनी टेम्परेचर पे बॉईल होता है, 100। 100 पे बॉईल होता है, सही है। अब मैंने उस पानी के ग्लास में नमक डाल दिया, NaCl डिसॉल्व कर दिया, अब क्या होगा, मेल्टिंग, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 ही रहेगा। बताओ, बढ़ेगा,
बढ़ा क्यों? सॉल्ट ऐड करने से। यानी हमने एक इम्प्योरिटी ऐड कर दी, तो अब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं रहेगा, हो सकता है 105 हो जाए, हो सकता है 107 हो जाए, हो सकता है 110 हो जाए। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इम्प्योरिटी के आने से बढ़ जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि नमक डालते हैं अगर हम पानी में तो वो जल्दी फ्रीज हो जाता है। क्यों भाई? अक्सर ऐसा कर रहे होते हैं, और इस तरह के अक्सर जो है ना वो आप लोग देखिएगा फेसबुक पे वीडियोस भी आ रही होती हैं। लोग क्या करते हैं कि भाई नमक डालते हैं, नमक पे जो है वो, यानी बर्फ पे नमक डाला और पानी की बॉटल रख दी, जल्दी ठंडी हो गई। तो हम लोग ये काम क्यों करते हैं कि वो क्या करता है, उसके मेल्टिंग पॉइंट को लोअर कर देता है, तो इसीलिए वो जल्दी काम हो जाता है हमारा। ठीक है जी, तो एक चीज ये बात याद रखनी है, ये बात एमसीक्यूज के लिए बताई है मैंने, ठीक है, ताकि आपको जहन में रहे। ये मैं इसीलिए यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ। सर मुझे ये समझ नहीं आया, क्या? ये जब हम ऐड करेंगे तो इसको, ये ना, जब एक एलिमेंट इसमें और ऐड करेंगे हम्म। तो इसका ये इंक्रीज होना चाहिए ना, डिक्रीज क्यों हो रहा है? भाई मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट की पॉइंट। ये प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट की ये प्रॉपर्टी है कि अगर मेल्टिंग पॉइंट यानी किसी चीज के अंदर आप इम्प्यूरिटी ऐड कर दो तो वो जल्दी मेल्ट हो जाता है। ठीक है, उसको दूसरी चीज जल्दी मेल्ट करा देती है। और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में जैसे आपने कोई चीज ऐड करी तो उसको बॉयल 100 पे होना था, अब उसके अंदर एक चीज आ गई जो उसके बॉइलिंग पॉइंट को रोक रही है। यानी प्रेशर का इफेक्ट आया, देखा जाए तो एक तरह से कि उसका वेपर प्रेशर देर से आएगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट देर से आएगा। यहाँ प्रेशर एक्ट ही नहीं करा ना, वहां प्रेशर का एक्ट है, ये वजह है। लगता है सबका इंटरनेट बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, सब आ रहे हैं जा रहे हैं। जी सर, ये नेट के इश्यूज है। ठीक है। अच्छा, यहाँ फिर एक और टर्म आती है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग अपने पास। लैटेंट हीट सर ऑफ फ्यूजन जी। जी बेटे। जी बेटे, कुछ कह रहे थे आप? बेटे अभी तुम्हारा शौकत ये मसला अभी हल कर दूंगा, ये इम्प्योरिटी वाला ना। जब मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे आऊंगा ना, तब ये बात क्लियर हो जाएगी कि क्यों इम्प्योर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और उसका ज्यादा होता है। ठीक है, ओके अभी सर। पूरी बात क्लियर करता हूँ मैं, आगे टॉपिक में इंशाल्लाह मामला तुम्हारा हल हो जाएगा। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है भाई, इसकी डेफिनेशन लिख ले भाई। क्या है? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 gram of solid into liquid at its melting point is called latent heat of fusion। जो फ्यूजन का वर्ड है ना, ये फ्यूज से आया है। फ्यूज का मतलब क्या होता है? मेल्ट करना। ठीक है,
तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाती है पेपर में। इसी तरह एक और डेफिनेशन बन सकती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसकी भी लिख लो। पीछे था ये टॉपिक बट हमारा था नहीं, इसलिए मैंने वहां डिस्कस नहीं किया, तो मैंने सोचा था आगे ही पढ़ा दूंगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्या होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम था, तो अब लिक्विड होगा तो क्या यूज करेंगे? सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लिक्विड इनटू गैस at its boiling point is called latent heat of vaporization। जब वेपोराइजेशन की बात आए तो आप समझ जाना कि किससे जा रहा है, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, सॉरी लिक्विड से गैस में जा रहा है। और जब फ्यूजन की बात आए तो आप समझ जाना सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है। क्या बात बेटे? भाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? उतनी हीट जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। वो हीट या वो एनर्जी जिस पर एक सॉलिड कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में। हम 1 ग्राम की बात इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि यूनिट बात कर रहे हैं, यूनिट ग्राम ऑफ सॉलिड भी लिख सकता था मैं, बट 1 ग्राम लिख दिया। आप नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बात समझ में आनी चाहिए। क्या भाई? बात यह है कि अगर आप किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो तो यकीनन उसको हीट चाहिए ना, और वो हीट क्या कहलाती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर एक चीज वेपोराइज हो रही है, बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल, कि वो हीट जो एक लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रही है, जैसे पानी जो है वो भाप बन रहा है, तो उसके लिए जो एनर्जी या हीट मिल रही है उस हीट को कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे सॉलिड पे आते हैं। तो सॉलिड दो किस्म के होते हैं भाई। हमारे जो सॉलिड्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं क्रिस्टलाइन और एक होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन, जिन्हें हम अमॉर्फस कहते हैं। अब मेरी बात जरा गौर से सुनना पहले, कि मैं आपके सामने दो सॉलिड रख दूं, दो सॉल्ट रख दूं, ठीक है भाई, बिल्कुल क्रश हुए हुए हैं, बिल्कुल पाउडर पाउडर जैसे हैं, या चलो मैं आपको बाद में इसकी एग्जांपल दूंगा। मैंने आपके सामने दो रख दिए, आप कैसे पहचानोगे दोनों को देखकर कि इसमें कौन क्रिस्टलाइन है कौन अमॉर्फस है? सर जो क्रिस्टलाइन होगा उसका एक यानी पर्टिकुलर शेप होगा, जो अमरफस होगा उसका कोई शेप नहीं होगा बिल्कुल। अच्छा, तो हमें जो मैं आपको सामने सॉलिड रख दूंगा वहां हम क्या, उसमें हमको शेप नजर आ रहा होगा? हाँ सर, थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत। अच्छा, इसके अलावा कोई? देखिए भाई, सेकेंड ईयर में हमारे पास ना ये काम आएगी बात। सेकेंड ईयर में जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, तो प्रैक्टिकल जब सेकेंड ईयर के कर रहे होते हो ना, तो वहां पहले ही आपको बताना होता है कि आपके पास सामने एक सॉल्ट रखा होता है। सबसे पहले आपको बतानी होती है इसकी स्टेट क्या है, वो लिखोगे सॉलिड। सॉलिड के बाद मजीद इसको करते हैं कौन सा, क्रिस्टलाइन क्या अमॉर्फस। अब कैसे पहचानोगे भाई? पहचानने का तरीका ये कि आपने सॉल्ट को अपनी चुटकी में लिया, यानी थंब और फिंगर के बीच में लिया, और आपने महसूस किया। अगर चुभन हो रही है, चुभन महसूस हो रही है तो क्रिस्टलाइन, अगर चुभन महसूस हो रही है तो क्रिस्टलाइन, चुभन महसूस नहीं हो रही तो अमॉर्फस। ये फर्क है। ठीक है, टेस्ट नहीं करना है आपने, ठीक है, याद रखना है आपने कभी भी किसी भी केमिकल को केमिस्ट्री में टेस्ट नहीं करना, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉइजन। अब मैं, एक गिलास है या एक बीकर है, उसमें HCl डाला हुआ है, एक में मैंने क्या डाला हुआ है, पानी डाला हुआ है,
अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ इसमें से कौन एसिड है कौन बेस है, क्या करोगे? पी के देखोगे? नहीं देखोगे ना पी के भाई, पी के क्यों देखोगे? एसिड पी लिया तो। सर आपको एग्जांपल दे दें? मैं बिल्कुल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने लिया नमक और आपने लिया आटा, ठीक है? नमक ले लिया और आटा ले लिया। अब बताओ नमक क्या होगा? जी नमक जब आप सर। हाथ में लोगे तो उसमें चुभन महसूस होती है भाई। आटा ले लोगे, आटा स्लिपरी स्लिपरी होगा। या टैल्कम पाउडर जी की सर। एग्जांपल ले लें, टैल्कम पाउडर जो है वो अमॉर्फस है। तो अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन की पहचान ये है कि आप जो है जब उसे चेक करोगे, टच करके देखोगे तो उसमें चुभन महसूस होगी तो वो क्रिस्टलाइन, चुभन महसूस नहीं हो रही तो अमॉर्फस। अब क्रिस्टलाइन में चुभन महसूस क्यों हो रही है? क्योंकि उसका एक फिक्स शेप है, जैसे शौकत ने बात की, उसका एक क्या है, फिक्स शेप है। इसकी वजह से उसमें चुभन महसूस हो रही है। अमॉर्फस में जो है वो फिक्स शेप नहीं है, तो वहां चुभन महसूस नहीं हो रही। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरह से होते हैं हमारा क्रिस्टलाइन का और अमॉर्फस का शेप। ठीक है भाई, मैं टिल्ट कर रहा हूं थोड़ा सा ताकि आप लोगों को वाजे नजर आ जाए। हाँ भाई, नजर आ रहा है आप लोगों को क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड? देख सकते होगे आप लोग कि यहाँ पर ये देख रहे हो, ये फिक्स, एक फिक्स स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसा ही यहाँ रिपीट हुआ हुआ है, ये रहा। फिर ये रिपीटेशन चल रही है, ये रिपीट, फिर नीचे भी इसी तरह का शेप है। मगर अमॉर्फस में अगर हम देखें तो ये शेप डिफरेंट है, ये शेप डिफरेंट है, फिर ये अलग है। तो सारे शेप एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट हैं। तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड का फर्क ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो है वो हमारे पास क्या होगा, फिक्स स्ट्रक्चर होगा, जबकि अमॉर्फस के अंदर फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये बात क्लियर है भाई? तो ये तो देखकर हमें अंदाजा हो गया कि क्रिस्टलाइन क्या होते हैं और अमॉर्फस क्या होते हैं पहले पेपर में। अब हमारे पास जो है वो रिड्यूस सिलेबस में क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड है नहीं, तो इसीलिए हम इस पे इतनी बात करेंगे नहीं। ठीक है, अब एक क्रिस्टल बनता कैसे, हमें इस पे बात करनी है। हमें अमॉर्फस को तो टच भी नहीं करना कि अमॉर्फस अमॉर्फस क्यों होते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। हमारा जो ग्लास होता है, ग्लास, शीशा, वो आपके हिसाब से अमॉर्फस होना चाहिए कि क्रिस्टलाइन होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से क्रिस्टल होना चाहिए, क्रिस्टल होना क्योंकि जब चाहिए। वो टूटता भी टूटता है तो है, बिल्कुल वो स्मेश नहीं होता, वो चुभते हैं उसके, वो नहीं तो जितने भी छोटा वो चुभते हैं। उसकी जो चुभने की सलाहियत वो है ना, वो गलत वो है, हम वो एक गलत प्रिटेंड पे चले जाते हैं। ग्लास जो है ना वो एक अमॉर्फस सॉलिड है। ठीक है, उसका फिक्स शेप नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ग्लास टूटता है, ठीक है, हाँ एग्जाम्पल में देख ले, अमॉर्फस जो है ना वो ग्लास होता है। अमॉर्फस क्या है, ये स्ट्रक्चर ही ग्लास का बना हुआ है, और ये स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट यानी NaCl का बना हुआ है। ठीक है, ये NaCl का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये देखें यहाँ ग्लास लिखा हुआ है। ग्लास जो है वो अमॉर्फस होता है। क्यों होता है भाई अमॉर्फस? क्योंकि ये सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाता है। ये बात याद रखना, अपने पास लिख लो, ग्लास इज सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास क्या है, एक सुपर कूल्ड लिक्विड है। जिस एक लिक्विड को, जिसको हमने क्या किया है, सुपर कूल किया, तो जाके वो ग्लास में कन्वर्ट हुआ, तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होगा। और ये बात अक्सर एक बार MCQs में आई थी, मेरे ख्याल से, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से 2000 के सन 2000-2010 के दरमियान में किसी जगह पर ये कोई MCQs आया था कि ग्लास इज डैश। तो ग्लास इज सुपर कूल्ड लिक्विड। एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। कभी बनते हुए देखे शीशे के को? अक्सर ऐसा होता है, वो भट्टी में रखते हैं, फिर वो फूंक मार रहे होते हैं, चीजों को बना रहे होते हैं, फिर दोबारा उसको गर्म करते हैं, फिर सही करते हैं। तो एक लिक्विड है ग्लास, देखा जाए तो उसको हम क्या करते हैं, ठंडा करके उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो इसीलिए वो सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाता है। तो इसी वजह से, यही वजह है कि वो हम उसको फौरन से ठंडा कर रहे हैं, एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पे अचानक से लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक फिक्स स्ट्रक्चर में नहीं हो पाता, अफरा तफरी वाला मामला होता है। तो जिसको जो जगह मिलती है वो वहां जाके अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता।
अब आपके जहन में होगा तो कि ये टूटता है तो फिर चुभता क्यों है ना। अब आपके जहन में होगा कि ये जब टूटता है तो चुभता क्यों है। तो भाई इस तरीके से तो हाथ छुरी भी काट देती है ना भाई। हाथ तो छुरी भी काट देती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि छुरी जो है वो क्रिस्टल है ना भाई। हाथ या चुभने वाली चीजें तो बॉल है, जैसे कील भी चुभती है, सुई भी चुभ रही है, क्या है वो सर क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्या। सॉलिड है सर, बाकी क्रिस्टलाइन है उसका आइडिया नहीं। है ना, सॉलिड तो है बट क्रिस्टलाइन नहीं है। तो जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये जो हम कह रहे हैं ना कि अमॉर्फस सॉलिड क्यों कह रहे हैं इसे, भाई ये सॉलिड हो गया तभी तो सॉलिड कह रहे हैं। ये सुपर कूल्ड लिक्विड था, हमने इसे सॉलिड बनाया। मुझे एक बात बताओ कि पानी है, पानी को ठंडा किया, फ्रीज कर दिया मैंने, क्या बना, आइस बना। मैं उससे सॉलिड क्यों कह रहा हूँ, मैं उसे पानी क्यों नहीं कह रहा। पानी तो लिक्विड है। हाँ भाई, कहा, जवाब दो कि पानी है, मैंने फ्रीज कर दिया, आइस बन गई, था तो पानी, तो सॉलिड क्यों कह रहे हैं उसको। है भाई, ठीक है, समझ आ गई। तो सॉलिड हम जो है वो, अब उसको सॉलिड स्टेट में आ गई तो सॉलिड कह रहे हैं ना, अगर ये लिक्विड स्टेट में ही रहती तो लिक्विड कहते। जैसे मैं इसकी एक आम एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास विस्कोसिटी पढ़ाते हुए शायद मैं ये बात भी बता रहा था आप लोगों को कि सेमी सॉलिड्स आते हैं। सेमी सॉलिड्स क्या होते हैं। क्यूब बेटा बिल्कुल क्रिस्टलाइन है, ठीक है। आइस जो है वो एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल इसका एक स्ट्रक्चर है फिक्स। क्यूब क्यूबिक शेप का ही होता है शायद, इसीलिए इसको क्यूब भी कहते हैं, आइस क्यूब। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था क्या कि मैंने आप लोगों को विस्कोसिटी में ये बात समझाई थी कि एक तो लिक्विड होता है, ठीक है, एक लिक्विड होता है और एक सेमी सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई क्रीम है, तो क्रीम जो है वो क्या है, सेमी सॉलिड है। कोई भी क्रीम ले लें आप, दवाइयों में चले जाएं, ठीक है, आप लोशन ले लें, ठीक है, ये सारे क्या कहलाएंगे, ये जो क्रीम होती है ये क्या कहलाते हैं, सेमी सॉलिड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो सेमी सॉलिड में बेटा ग्लास क्रिस्टलाइन इसलिए नहीं है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर फिक्स्ड नहीं है। बस देख लेना, आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है ग्लास का। ग्लास का अगर फिक्स स्ट्रक्चर होता, ठीक है, अगर स्ट्रक्चर फिक्स होता तो वो यकीनन क्रिस्टल होता। बट मैंने आपको वजह बताई कि ये एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, यानी ये था लिक्विड, हमने इसे क्या किया, फौरन से ठंडा किया, यानी टेम्परेचर का एक लंबा चेंज लेकर आए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहूँ कि एक चीज 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी और मैं उसे -196 पर ले गया, तो कितना ठंडा कर दिया मैंने, बहुत ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस है ना, 100 से -196 पे जा रहा हूँ। तो ये एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। इस ड्रास्टिक चेंज होने की वजह से ये अफरा तफरी में एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, जिसकी वजह से ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं बना पाते, यानी एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं बना पाते। कहीं 6 मिल रहे हैं तो कहीं 5 मिल रहे हैं तो कहीं तो 8 मिल रहे हैं, तो इस तरह से मिल मिल के ये एक स्ट्रक्चर बना लेते। क्यों, क्योंकि हमने एक ड्रास्टिक चेंज दिया इन्हें, इसीलिए ये अमॉर्फस है, ठीक है। इसकी एक एग्जाम्पल अगले साल आएगी हमारे पास, और वो है चैप्टर नंबर 4 में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, आप शायद अभी पढ़ेंगी भी। तो उसमें आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि सल्फर से हम एक रबर बनाते हैं। तो वो रबर हम इसी तरीके से बनाते हैं सल्फर से, कि होता ये मामला कि सल्फर के मॉलिक्यूल सॉलिड को हम पहले मेल्ट करते हैं, फिर बॉईल करते हैं, फिर उस बॉइल्ड सल्फर को ठंडे पानी में डाल देते हैं। तो मुझे एक बताओ, एक चीज बॉईल हो रही है और उसको मैं ठंडे यक पानी में डाल दूं, बर्फ वाले पानी में, तो क्या होगा। इसकी हम खुद अपनी एग्जाम्पल ले लें, आजकल सर्दी है ना, हम अचानक से ठंडे पानी में हाथ डाल दें, क्या होगा। तो वही हाल उनका होगा कि वो जब अचानक से ठंडे पानी में जाएंगे तो अफरा तफरी में वो एक दूसरे से बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे। तो वो बॉन्डिंग जब हो रही होगी, उस बॉन्डिंग में उन्हें नहीं पता होगा कौन किससे कितने मिल रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो, ठीक है बेटे, हर शाम चले जाओ। तो ये है सॉलिड, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। तो अमॉर्फस को हम जरा साइड पे कर देते हैं,
अच्छा मैं ग्रुप पे सेंड करूंगा, जो हमारा पर्सनल ग्रुप है भाई, मैं उस पे सेंड करूंगा वीडियोस, ठीक है, क्योंकि आप लोग वहां पे देखते नहीं हो। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड जब बन रहा होता है तो वो बनने के लिए एक क्या होता है, एक मरहला होता है। जैसे मैं इसकी एक आम एग्जांपल दूं, एक काम करें आप लोग जरा, वीडियो एंड होने वाली है, आप लोग एक काम करें दोबारा ज्वाइन कर लें, ठीक है, ये वीडियो एंड होने वाली है, 4 मिनट रह गए, तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लें, मैं फिर आपको वहीं पे आके कंटिन्यू करता हूँ।